नमस्कार। मौसम चला चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर देखें तो मौसमी प्रणालियों में गुजरात के पश्चिम के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति है और महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम के आसपास, उत्तर पश्चिमी कर्नाटक के तटीय किनारों के आसपास एक लो प्रेशर एरिया, एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से लगाकर कर्नाटक, गोवा, इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा होगी और जो लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी समुद्री टापू पर मूसलाधार भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं हैं। और एक लो प्रेशर एरिया जो उत्तर मध्य बांग्लादेश के आसपास था, अब ये पश्चिमी बांग्लादेश के आसपास के क्षेत्रों की ओर है। बांग्लादेश से यह हटकर अब पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर है और पूर्वोत्तर राज्यों पर आज भी वर्षा की गतिविधियाँ बांग्लादेश से लगाकर भारी से बहुत भारी वर्षा के रूप में होगी। पिछले 2-3 दिनों के दौरान इस सिस्टम की वजह से पूर्वोत्तर राज्यों के कई भागों में, त्रिपुरा, असम, मेघालय में भारी से अति भारी वर्षा हुई या कहीं कहीं अतिवृष्टि की गतिविधियाँ भी देखने को मिली, जहां 400 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होने से बाढ़ जैसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। वहीं दो मुख्य प्रणालियाँ हैं, एक अरब सागर में, एक बंगाल की खाड़ी से भारत के पूर्वी मध्य किनारों की ओर आगे बढ़ा है और इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में आने वाले 4-5 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं हैं। इस सिस्टम के आगे बढ़ने की जो पिछले 2 सप्ताह पहले से जानकारी दी गई थी, उसमें देख सकते हैं 4 ट्रैक अनुमानित थे 2 सप्ताह पहले, और ये अभी जो है ये महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा, यानी जो सबसे पहला ट्रैक है भारत के तटीय किनारों की ओर, उसकी ओर, जबकि बाकी के जो 3 पाकिस्तान, राजस्थान के पश्चिम और ओमान की ओर, इन क्षेत्रों की ओर नहीं बढ़ेगा। मौसमी सिस्टम 18 से 22 अगस्त वाला बन चुका है और अब इसके प्रभाव से भारत के क्षेत्रों में, राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश बढ़ रही है। दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास सर्कुलेशन की स्थिति है और 25 से 28 अगस्त के मध्य एक और निम्न दबाव बनने की संभावना बंगाल की खाड़ी में है, यानी एक के बाद एक सिस्टम। और उसके बाद 1 से 3 सितंबर के आसपास या लगभग 31 जो अगस्त का समय है उसके आसपास से लगाकर 3 सितंबर के मध्य बंगाल की खाड़ी में फिर से एक सिस्टम उभरेगा, जिसकी वजह से फिर से राजस्थान के क्षेत्रों में सितंबर के पहले सप्ताह के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो जाएगी। फिर से कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी पूर्वी मध्य राजस्थान से लगाकर, और अलग अलग भागों में ये वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं आज अभी सुबह जो 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है, इसकी जानकारी आपको बता रहे हैं इस समय। इसको अगर देखें तो राजस्थान के क्षेत्रों में अरावली रेंज, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, कुछ पाली के आसपास के क्षेत्रों में अभी सुबह से ही मौसमी प्रणाली बारिश के अनुकूल बनी हुई है। तो अभी से ही मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में, चेलावास, मारवाड़ जंक्शन, राणावास के आसपास के क्षेत्र हैं और सोजत तक के क्षेत्रों में, सरदार समुद्र के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर जाडन, खारडी होते हुए इन क्षेत्रों में मध्यम तेज बारिश सुबह से ही शुरू होने की संभावना कई गांवों में है। शांत मौसम और मध्यम तेज बारिश, निचले स्तरीय बादलों से अरावली की ओर बढ़ते हुए निचले स्तर के बादल, वर्षा की गतिविधियां अरावली के मैदानी इलाकों में कहीं कहीं मूसलाधार भी करेंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां 2 मिलीमीटर दर्ज की गई चेलावास में। अधिकतम तापमान 35.25 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 25.76 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता 98%, न्यूनतम आर्द्रता 69% रही। वायु दबाव अभी भी 1003 मिलीबार के आसपास। हवाएं अधिकतम उत्तर पश्चिम दिशा से 5 किलोमीटर रही, यानी लगभग माहौल हवाओं का शांत बना रहा और आगे भी फिलहाल शांत माहौल बने रहने की संभावना है, लेकिन उसके बाद हवाओं की स्थिति में कुछ तेज़ी भी आने की संभावना रहेगी अगले 2 दिनों के बाद में। और वहीं यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियों का पैटर्न इस समय अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्र हैं, बीकानेर के कई भागों में संभाग के, और अजमेर संभाग और सीकर संभाग के मिले जुले कई भागों में आज बारिश की गतिविधियों में तेज़ी आने या खंड वर्षा के रूप में मूसलाधार वर्षा, कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं भी हैं। और इसके अलावा देखें तो अरावली रेंज जोधपुर के नज़दीक वाले क्षेत्र है, अरावली रेंज के, वहाँ से होते हुए यानी ब्यावर के सटे हुए क्षेत्र हैं, उत्तर पाली से सटे हुए क्षेत्र हैं, जोधपुर, नागौर, अजमेर के, वहाँ से लगाकर सोजत, पाली, मारवाड़ जंक्शन, इन सभी क्षेत्रों में सुबह से ही अब बारिश होने की संभावना अभी सुबह 7 बजे से ही बन रही है। तो आज सुबह जो है जल्द ही बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ, जैसे जैसे दिन का समय बढ़ेगा अलग अलग क्षेत्रों में खंड वर्षा की गतिविधियाँ, कहीं मूसलाधार, कहीं शुष्क मौसम बना रहेगा तो कहीं जो है
धूप छांव वाली स्थिति का, कहीं कहीं तेज़ बारिश का पैटर्न भी बनेगा, कभी धूप छांव कभी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ। लेकिन घने बादल छाए रहेंगे। अगले सिस्टम का प्रभाव शुरू हो चुका है और मिले जुले सिस्टमों का प्रभाव है। इन अरब सागर में सिस्टम बना हुआ है, उसकी वजह का भी यहाँ पर फर्क पड़ रहा है। तो वहीं बंगाल की खाड़ी में भी लो प्रेशर एरिया है, तो दोनों जगहों पर मिला जुला प्रभाव है। अरब सागर के आसपास बना हुआ सिस्टम कुछ प्रभावी है, उत्तर की ओर बढ़ रहा है और इसका प्रभाव उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा। और ये फिर जो बंगाल की खाड़ी से सिस्टम आ रहा है, दोनों का लगभग जो है मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों की ओर, गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों की ओर मर्ज होना दिखाई दे रहा है। और आने वाला सिस्टम राजस्थान के कोटा, उदयपुर, पाली संभाग के, अजमेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों से अब आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, केकड़ी, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, जालोर, सांचौर, पाली, ब्यावर से लगाकर इन क्षेत्रों में आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। पाली के, जोधपुर के, उदयपुर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा या अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना। वहीं विशेषकर उदयपुर संभाग के अधिकतर भागों में भारी से अति भारी और कुछ इलाकों में अत्यंत भारी वर्षा या जल भराव वाली अतिवृष्टि भी कई स्थानों पर उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, पाली संभाग के दक्षिणी इलाकों के आसपास से लगाकर जवाई बांध कैचमेंट एरिया में भी वर्षा की गतिविधियाँ अभी देखें तो 23 से लगाकर 31 अगस्त के मध्य 200 से लगाकर 300 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना है। नदी नाले उफान पर आने और जवाई बांध में भी भारी जल आवक की उम्मीद अब बन रही है। वहीं अरावली रेंज, सोजत के आसपास के क्षेत्रों में बांध ओवरफ्लो हुए। पिछले 2 दिनों में देखा गया बारिश की गतिविधियों से गजनई बांध भी ओवरफ्लो हुआ है और गजनई बांध की चादर इस समय चल रही है। फुलाद बांध की चादर चल रही है। सिरियारी बांध में जल आवक बढ़ी है इस बार। और पिछले सीजन 2023 के दौरान जब बिफर जो है तूफान आया था, उस समय सिरियारी बांध में जल आवक जो है इतनी नहीं हो पाई थी। हालांकि फुलाद बांध एक ही रात में ओवरफ्लो हो गया था और इस बार 17 फीट सिरियारी बांध में जल आवक हुई है और 27 फीट का गेज है। तो अभी भी 10 फीट खाली है और 10 फीट का जो भराव क्षमता व क्षेत्र है वह जो जितना 17 फीट में जल आया है उससे भी डबल या लगभग हो सकता है 3 गुना तक पानी की और कमी है। लेकिन इस बार उम्मीद है कि 2024 मानसून सीजन के दौरान सिरियारी बांध भी ओवरफ्लो हो जाएगा, जिससे इस बांध का भी पानी आगे बढ़ते हुए कई क्षेत्रों के भूजल स्थिति का बढ़ता हुआ कारण बनेगा। तो कुल मिलाकर बढ़िया है। इस बार भूजल स्थिति काफ़ी सुधरती हुई दिखाई दे रही है पाली के क्षेत्रों से लगाकर अनेक क्षेत्रों में। और आने वाले दिनों में लूणी नदी में भी जल आवक बढ़ेगी। और विशेषकर देखें तो यहाँ पर पिचाक बांध का क्षेत्र है या कहे जसवंत सागर बांध, उसके भी इस साल इस सीजन के दौरान ओवरफ्लो होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लूणी बांध ओवरफ्लो हो चुका है जिसकी संभावनाएं जताई गई थी। फुलाद बांध ओवरफ्लो हो चुका है जिसकी भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं जताई गई थी। अब आने वाले दिनों के दौरान जवई बांध पर नज़र रहेगी कि यहाँ पर जो है जल आवक बढ़े और उम्मीद है 31 जो अगस्त का समय है ये ख़त्म होते होते जवई बांध में 50 फीट तक पानी आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है फिलहाल। और बाकी उसके बाद जो 11 फीट खाली रहेगा वह जल आवक आगे बनी रहेगी। तो इस बार मतलब उम्मीद है कि पिछली बार की तरह जवई बांध आखिर में जाकर सीजन के लगभग अंतिम दिनों तक, जब तक सीजन खत्म होगी तब तक जवई बांध के छलकने की भी संभावनाएं अब अच्छी खासी बढ़ गई हैं। यानी 80% संभावना है कि ये मानसून सीजन के दौरान खत्म होते होते ये छलक जाएगा। तो अभी यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में अगर देखें तो आज के लिए वर्षा की गतिविधियाँ कई जगहों पर अच्छी खासी होने की संभावना है। राजस्थान के कई भागों में आज मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिलेगी। कहीं कहीं आज भारी वर्षा या एक-दो स्थानों पर कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है, जिसमें सीकर संभाग के, बीकानेर संभाग के मिले जुले क्षेत्र रहेंगे जहां सुबह से ही बारिश की गतिविधियों की संभावना है। अभी 7 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार देखें तो यहाँ पर भंगसर से लगाकर बनासर, पल्लू, सबुनिया, इसके अलावा देखें तो स्वरूपदेसर के आसपास के क्षेत्र हैं, अजतपुर, अर्जनसर के क्षेत्र हैं, रतासर, राजेसर, इसके अलावा धानी थिल्ला से लगाकर महाजन के आसपास के क्षेत्र हैं, पीपरैन होते हुए छातासर से लगाकर वोजासर होते हुए बटवाला और इसके आसपास के क्षेत्रों की और बयाला से लगाकर बारिश की गतिविधियों की अच्छी खासी संभावनाएं हैं। वहीं लूण, करणसर, अजीत माना के आसपास से लगाकर भी खंड वर्षा की संभावना, धूलमेरा से लगाकर बमलजानी के आसपास के क्षेत्र हैं, आरसर से लगाकर कुछ जो मंकरसर के आसपास के क्षेत्र हैं, इसके अलावा बोजेरा, आसेरा और कुछ जंजेव के आसपास के क्षेत्र हैं, श्री डूंगरगढ़, सुदासर के आसपास के क्षेत्र हैं, दूसरा नाव से लगाकर बंधु, बाना,
और नवागांव के आसपास के क्षेत्र हैं, जसरासर, कौसनसर, इन सभी भागों में नपासर के आसपास से लगाकर रायसर, बीकानेर शहर के आसपास से होते हुए कत्तर से लगाकर बीदासर, राजलदेसर, पाबूसर, सरदार शहर, सुजानगढ़, मुंद्रो और आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश असरसर से लगाकर होने की संभावना रहेगी। श्री डूंगरगढ़, बीकानेर, लूणकरणसर और इसके आसपास के क्षेत्रों में बीदासर के कुछ और के बीच वाले क्षेत्र कतार से कहीं कहीं मूसलाधार या मध्यम से भारी वर्षा की भी संभावना सुबह से लगाकर बनती हुई दिखाई दे रही है। इधर मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों की ओर देखें तो मारवाड़ जंक्शन अरावली रेंज के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी। कंटालिया, सिरेर से लगाकर टटगढ़, देवगढ़ होते हुए रायपुर, भीम, बाली से लगाकर रायपुर, बर, बियावर, जवेजा, बियावर से लगाकर जतारण, बोलुंदा से लगाकर बिलाड़ा, त्रासमी मेव से लगाकर सोजत, बेसाड़ा, धाकड़ी, धिना और मारवाड़ जंक्शन से लगाकर खिवाड़ा, नाडोल, नारलई, देसूरी की ओर भी अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। और बारिश का क्षेत्र धीरे धीरे अरावली को पार करते हुए रायपुर, करड़ा से लगाकर गंगापुर की ओर, सारा की ओर, रासमी, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र हैं, कपासन, रेल, मगरा, मावली, खेमली क्षेत्र हैं। इन भागों में बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी होने की संभावना है। कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना रहेगी। इधर फतेहनगर से लगाकर नाथद्वारा, मावली, खेमली, इन क्षेत्रों में भी सुबह से ही वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गोगुंदा, सायरा, उदयपुर से लगाकर भिंडर होते हुए कई जगहों पर बारिश की संभावना है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ओर देखें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में विशेषकर झालावाड़, बारा के आसपास कई जगहों पर बागनी से अकलेरा, झालावाड़ शहर, खिलचीपुर से लगाकर सटे हुए मध्य प्रदेश के क्षेत्र, सुसनेर से लगाकर पीरावा, भवानी मंडी, आगर से लगाकर अगर मालवा क्षेत्र हैं। यहाँ पर कहीं कहीं सुबह से ही जो है मूसलाधार वर्षा या मध्यम से भारी वर्षा शुरू होने की संभावना है। इधर गुना से लगाकर, इसगढ़ से लगाकर ललितपुर, सिरोज, बिना इटवा के क्षेत्र हैं। इन भागों में भी बारिश की गतिविधियाँ शिवपुरी, ग्वालियर के आसपास से लगाकर श्योपुर, ललितपुर, सागर, भोपाल, इन क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश राजस्थान के तटीय क्षेत्रों में होने की संभावना है। इधर भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कई भागों में मूसलाधार वर्षा की संभावना यहाँ से होते हुए फ्लो के रूप में राजस्थान के मध्य भाग, जिसमें पाली, जोधपुर, अजमेर, राजसमंद, ब्यावर, यहाँ से होते हुए नागौर के जायल के आसपास से लगाकर कुचेरा, नोखा, सुजानगढ़ के बीच वाले क्षेत्र, श्री डूंगरगढ़, बीकानेर, लूणकरणसर, बीदासर और कुछ और के कौशनसर के बीच वाले क्षेत्रों में भी कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश शुरू होने की संभावना है। तो वहीं राज्यसर से लगाकर रावतसर के, रतासर के बीच वाले क्षेत्रों की और भी बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होने की संभावना है। इधर संग्रिया, सदुसर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। हल्की मध्यम बौछारों की संभावना खंड वर्षा के रूप में कहीं कहीं हनुमानगढ़, संग्रिया, ऐलनाबाद, रावतसर, इन क्षेत्रों में मध्यम तेज बारिश की संभावनाएं सुबह के मौसम से ही बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियों की संभावना अच्छी खासी अगर देखें तो अगले 24 घंटों के लिए राजस्थान के उदयपुर संभाग, कोटा, अजमेर, पाली संभाग के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी जोधपुर शहर के आसपास से लगाकर भोपालगढ़ तक के क्षेत्र हैं, मेड़ता, कुचर, मकराना, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट, डीडवाना, सीकर से लगाकर चूरू, झुंझुनू, सीकर, राजगढ़, रतनगढ़, नौहर, भादरा बेल्ट, सरदार शहर से लगाकर श्री डूंगरगढ़ होते हुए चूरू के क्षेत्र हैं, पाबूसर, राजलदेसर, बीदासर, सुजानगढ़, डीडवाना से लगाकर लोसल, तारानगर, धीरवास और भादरा के आसपास के क्षेत्र हैं, सिद्धमुख, बगला, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद के मिले जुले क्षेत्र हैं, बॉर्डर के नज़दीक वालों से लगाकर कुछ कालन वाली, संगरिया, साधु शहर की और भी और कुछ खंड वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर देखें तो अनूपगढ़ और भानसर से लगाकर आसपास के क्षेत्रों की ओर गरसाना, विजयनगर, अजीतमाना, सतासर, रायसिंह नगर के आसपास के क्षेत्रों की ओर भी खंड वर्षा की संभावनाएं रहेगी। इधर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर से लगाकर कुछ खेजड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, अलवर, महेंद्रगढ़, नारनौल से लगाकर बहरोड, लोहारू, पिलानी, राजगढ़, रतनगढ़, मलसीसर, झुंझुनू, नवलगढ़, फतेहपुर, शेखावाटी, चूरू, सीकर शहर, लोसल से लगाकर रामगढ़ की ओर, सांबर की ओर, दूदू, तिलोनिया, अजमेर, अरेन, नसीराबाद, इन सभी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लगाकर तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। और अगले 24 घंटों के बाद राजस्थान के कई भागों में बारिश में तेजी आने की संभावना है और भारी वर्षा की गतिविधियाँ अलग अलग क्षेत्रों में शुरू हो जाएगी, जिसमें विशेषकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर, जयपुर के आसपास लगाकर नागौर होते हुए जोधपुर, पाली के सिरोही के क्षेत्रों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ, पाली के अरावली रेंज के कई भागों में मैदानी इलाकों में सोजत, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, रोहेट, पाली से लगाकर रानी बाली, फालना, सुमेरपुर के क्षेत्रों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। 24 घंटों के बाद कई जगहों पर जो है भारी से बहुत भारी वर्षा भी पाली के क्षेत्रों में दर्ज होती हुई दिखाई देगी। तो वहीं बारिश की ऐसी ही गतिविधियाँ
उदयपुर और मावली खेमली सलमपुर से लगाकर डूंगरपुर बांसवाड़ा भिंडर से लगाकर चित्तौड़गढ़ राजसमंद भीलवाड़ा के मिले जुले क्षेत्र बांसवाड़ा के आसपास कई जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां भी 24 घंटों के बाद शुरू होती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर बारिश का अच्छा खासा पैटर्न रहेगा। जबकि पश्चिम की ओर जैसलमेर, फड़ौदी, बाड़लोतरा, बाड़मेर के क्षेत्र की ओर देखें तो 24 घंटों के बाद कई जगहों पर मध्यम तेज मूसलाधार खंड वर्षा रहेगी। जबकि अभी जो 24 घंटों का अनुमान है उसमें खंड वर्षा ज़्यादातर शुष्क मौसम की संभावना है। फिलहाल जैसलमेर के पश्चिम के आसपास से लगाकर तनोट के आसपास रामगढ़, जैसलमेर, श्री मोहनगढ़, बहला और कुछ सम के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ और से लगाकर रामगढ़, खुरी और मियजलर, इन क्षेत्रों में जो है बादल छाने के साथ ही खंड वर्षा होने की संभावना है। बालोतरा और शेरगढ़ के क्षेत्र हैं, जालोर से लगाकर भिनमाड़, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, तो कई इलाके बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क मौसम की संभावना, जिसमें अगोलाई, कल्याणपुर, समझड़ी, मोकलसर, जालोर, बागरा, रामसीन, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, इन क्षेत्रों तक रहेगी। भिनमाड़ से लगाकर सराना, पादरू, काकी कुंडल बेल्ट में भी बादल छाने के साथ वर्षा की गतिविधियों की संभावना रहेगी 24 घंटों के दौरान। लेकिन अधिकतर इलाके जैसा कि शुष्क बने रहने की संभावना है। लेकिन 24 घंटों के बाद में बारिश में तेजी आती हुई दिखाई देगी। और सांचौर के आसपास के क्षेत्रों में भी देखें तो कुछ उत्तर गुजरात से लगाकर 24 घंटों में हल्की मध्यम, सीडवा सेडवा से लगाकर बागेश्वर की ओर से होते हुए बारिश की गतिविधियों की संभावना है। और यहाँ पर आबू रोड, माउंट आबू, रेवदर, पिंडवाड़ा से लगाकर सिरोही, सुमेरपुर से लगाकर उदयपुर का, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, खेड़ब्रह्म का क्षेत्र है, अंबाजी के आसपास से लगाकर पाली, वायदविंजा बेल्ट, देवगढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, ये जो अरावली का बेल्ट है, यहाँ पर कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की भी संभावना। पहाड़ी क्षेत्रों में अजमेर, मेड़ता, कुचरा से लगाकर कुछ खींवसर, भोपालगढ़, नागौर बेल्ट के आसपास के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियों की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी खासी रहेगी। और उसके बाद बारिश में और तेजी आने की संभावना है और पाली के अरावली रेंज सहित बारिश की गतिविधियों में भारी वर्षा की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। इधर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में भी खंड वर्षा की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी और उसके बाद बारिश में तेजी आने की संभावना है। अलवर के आसपास से लगाकर कई जगहों पर इससे सटे हुए मथुरा के क्षेत्र हैं, कुछ पलवल तक के क्षेत्रों की और रेवाड़ी से लगाकर भी सीकरी, भरतपुर, इन क्षेत्रों में भी बारिश में सुबह से ही तेजी आने की संभावना है। कुछ कोटा संभाग में, तो इसके अलावा उदयपुर संभाग, अजमेर और पाली, जोधपुर संभाग के मिले जुले अरावली के आसपास के क्षेत्रों में बारिश में तेजी आने की संभावना रहेगी। देवगढ़ और कुछ काछबली, पीपली, गोरमघाट क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना है, जिससे फुलाद बांध से होता हुआ सुगड़ी नदी में जल आवक बढ़ने की संभावना है। वहीं यहाँ पर अजमेर के आसपास से लगाकर भी बारिश की संभावना है। बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़ तक के क्षेत्रों की ओर ये संभावनाएं अरावली के सारे उत्तर की ओर बढ़ती हुई दिखाई देने की संभावना रहेगी। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।